नमस्कार, मैं सैनिक 24 में आप लोगों को सुस्वागत। जी हाँ, दिल्ली का मेयर का चुनाव जो प्रक्रिया है फिर टल गया है। वोटिंग से पहले एमसीडी सदन 30 बार स्थगित। हम लोग समय का जो हुआ है वो हमारा दर्शक के लिए उठा रहा हूं। जी हाँ, सुबह का 10:18 एमसीडी का कुल 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी 134 पार्षद के साथ सबसे बड़ी पार्टी का रूप में उभरी है, जबकि भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी। सुबह का 10:22 दिल्ली भाजपा की कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, मनीष सिसोदिया आपकी कहानी साफ है, दिल्ली वाले आपकी बेचैनी समझ रही है। आम आदमी पार्टी को अपने बहुमत पर विश्वास नहीं। आपने अपने पार्षदों को निर्देश दिया है कि किसी छोटी बात पर हंगामा कर सदन स्थगित करवाना है। अगर आज सदन स्थगित हुआ तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। सुबह का 10:25 वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि असलियत ये है कि आम आदमी पार्टी को नगर निगम में अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, उनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और वो छटपटाहट सा दिखाई दे रही है। सुबह का 10:26 वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आपको संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक मूल्य किसी की परवाह नहीं है। उनको सिर्फ कैसे हम सत्ता हासिल कर पाए, कैसे दिल्ली वालों को परेशान कर पाए, सारा लक्ष्य इस पर है। सुबह का 10:31 दिल्ली का उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का नेता मनीष सिसोदिया ने आज एमसीडी सदन की बैठक से पहले ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर एमसीडी बैठक में मेयर चुनाव ना होने देने का निर्देश दिया है। बीजेपी पार्षदों को कहा गया है, सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी पिछले बार की तरह फिर अनिर्दिष्ट काल के लिए सदन स्थगित कर देंगे। एलजी फिर से 20 दिन बाद की तारीख देंगे। सुबह का 10:36 दिल्ली भाजपा ने मेयर चुनाव से पहले प्रदेश मुख्यालय में अपने 9 निगम पार्षदों की परेड कराकर आम आदमी पार्टी पर भाजपा पार्षदों को मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। सुबह का 10:40 भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम का भाजपा का सदस्य को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का लालच दे रही है। सुबह का 10:45 मेयर चुनाव के लिए निगम पार्षद और सुरक्षा कर्मियों ने एमसीडी सदन की बैठक में पहुंचना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के पार्षद शैली ओबेरॉय को अलावा आप सांसद संजय सिंह और सुशील गुप्ता भी सदन में पहुंचे। सुबह के 10:49 मेयर के चुनाव के लिए दिल्ली का 250 पार्षद, 7 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक मतदान करेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा का 1 विधायक और आप का 13 विधायक को मतदान करने के लिए नामित किया है। सुबह का 11:33 मेयर चुनाव के लिए निगम उपायुक्त और निगम सचिव भगवंत सिंह और पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा सदन में पहुंचे। 11:39 मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति का 6 सदस्यों का चुनाव होना है। पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने कहा कि सदन की पहली बैठक में एल्डरमैन भी वोट करेंगे। स्थायी समिति का सदस्यों के लिए भी मनोनीत पार्षद वोट करेंगे। सुबह का 11:43 आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद मुकेश गोयल ने बैठक के दौरान कुछ कहना चाहा तो भाजपा पार्षदों ने उन्हें बोलने से रोक दिया। भाजपा पार्षदों ने कहा कि एल्डरमैन जोन में वोट डालने का अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर का हवाला दिया है। विरोध में भाजपा पार्षद ने शोर करना शुरू किया। भाजपा पार्षद ने कहा, पार्षदों को खरीदने की कोशिश की है। सुबह का 11:50 एल्डरमैन द्वारा वोटिंग की बात पर आपने विरोध जताया। इसके चलते 10 मिनट के लिए सदन का बैठक स्थगित कर दिया गया। भाजपा पार्षद नारेबाजी कर रहे थे। 12:03 आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के घिनौना और बेईमानी का चेहरा आज देश के सामने आ गया है। पीठासीन अधिकारी एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार देकर बेईमानी पर उतर आया है।
सुबह का 12:07 सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा एमसीडी के संविधान का उल्लंघन कर रही है और गैर कानूनी ढंग से दिल्ली नगर निगम पर शासन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकोर्ट को जिस पुराना ऑर्डर का हवाला दे रही है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 12:11 सदन में कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा सदन में पहुंची। भाजपा पार्षदों ने फिर सदन में नारेबाजी शुरू की। पीठासीन अधिकारी ने कहा, आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा का कोर्ट से सजा मिली है, उनको सदन में आना नहीं चाहिए और वोट का अधिकार नहीं है। भाजपा पार्षद ने उनके बाहर करने के लिए कहा। 12:13 पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सदन को अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है। 12:24 दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मोनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, एमसीडी में बीजेपी का पार्षद बिना बात हंगामा करके आज भी मेयर का चुनाव नहीं होने दिया है। आपका पार्षद शांत बैठा है लेकिन बीजेपी पार्षद बिना बात हंगामा मचा रहा है। 12:47 मेयर चुनाव को बिना एमसीडी सदन की बैठक तीसरी बार स्थगित होने पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप विधायक आतिशी का कहना है कि एल्डरमैन वोट डालने जो कि गैरकानूनी है, हमारा पास 151 वोट है, हम आज फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 12:57 पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने बताया कि मनोनीत पार्षद द्वारा वोट करने का संबंध वर्ष 2016 का हाईकोर्ट का आदेश है। आम आदमी पार्टी का नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि आज भी मेयर चुनाव नहीं हो पाए। भाजपा की ये मंशा पहले से ही साफ थी। जब भी मेयर का चुनाव होगा, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर आपका ही बनेगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली का एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है जिसका नाम लगातार शराब घोटाला में आ रहा है। इसी पैसे को इस्तेमाल कर उन्होंने गोवा में चुनाव लड़ा और फिर मेयर चुनाव लड़ने की कोशिश की। अब उन्होंने भाजपा का 9 पार्षदों को पद और पैसे का लालच दिया है। दिल्ली में मेयर चुनाव एक बार फिर टल गया। सोमवार को बुलाई गई दिल्ली नगर निगम सदन की तीसरी बैठक भी अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गया है। इससे पहले मेयर चुनने के 2 कोशिश नाकाम रही है। भाजपा ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपने प्रत्याशी बनाया है। वही आप की ओर से शैली ओबरॉय मेयर पद का दौर में शामिल है। आज मेयर और डिप्टी मेयर के साथ एमसीडी की स्थायी समिति का 6 सदस्यों का भी चुनाव होना था। चुनाव से पहले ही एक बार फिर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गया। इससे पहले एमसीडी सदन की बैठक 6 जनवरी और 24 जनवरी को 2 बार बुलाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का पार्षद को हंगामा के वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराया बिना कार्यवाही स्थगित कर दी। एमसीडी की कुल 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी 134 पार्षद के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि भाजपा का 104 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 9 सीटों जीता था। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर को चुनाव नगर निगम यानी कि नगर निकाय दिल्ली नगर निगम यानी कि डीएनसी अधिनियम 1957 के तहत महापौर और उप महापौर को चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही होना चाहिए। हालांकि नगर निकाय चुनाव हुए 2 महीने का समय बीत चुका है, पर अब तक शहर का नया महापौर नहीं मिला है। हो क्या रहा है दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा है। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, BC News 24 न्यूज़।